हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम क्लास 10th के लिए जो एमपी बोर्ड ने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है उसी का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो पेपर है आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि आपको जो पेपर रहेगा 75 नंबर का आने वाला है। टाइम आपका वही 3 घंटा है और टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे 16 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको याद है कि आपको रीडिंग सेक्शन यानी कि अनसीन पैसेज के लिए प्रश्न होते हैं। आपके सामने एक अनसीन पैसेज है, डिसिप्लिन के ऊपर है कि भाई डिसिप्लिन जो है वो जीवन में शुरुआत से ही आना चाहिए और जो डिसिप्लिन में रहता है उसको उसका कैरेक्टर अच्छा और वो एक अच्छा नागरिक बनता है। और जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है वो मनमौजी हो जाता है, वेवार्ड हो जाता है। और एक जो बच्चा है अगर उसकी हैबिट डिसिप्लिन की है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए कि वो जल्दी उठता है, अपने लेसन को तैयार करता है और एक्सरसाइज करता है प्रॉपर टाइम पर, है ना, और बेकार चीज़ों को अवॉइड करता है। और ये उसको एक समाज के अच्छे नागरिक होने में मदद करती हैं ये सारी चीज़ें। और जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं होता है उसको अपने छोटे दिनों में ही बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और उसके माता पिता फिर उसके बारे में यही विश करते हैं कि वो जन्म उसका नहीं होता तो अच्छा रहता, क्योंकि डिसिप्लिन अगर नहीं है तो व्यक्ति बिगड़ सकता है। ये पैसेज हुआ। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। डिसिप्लिन क्या करता है भाई, तो पहला वाला ऑप्शन सही आएगा इसमें, फॉर्म्स करेक्टर एंड मेक हिम ए फिट सिटीजन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट एविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। कि क्या बुराइयां एक बच्चा पकड़ लेता है अगर उसको अपने मन का काम करने दिया जाता है। तो देखिए हमें उसमें पैसेज में आया है बिकम्स ए वेवार्ड, मतलब वो मनमौजी हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स क्या होती हैं। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है रनिंग इन द सन। क्या सूर्य मतलब ऐसे तड़के में घूमना क्या अच्छी हैबिट है क्या, दिन भर खेलना अच्छी हैबिट है क्या, क्या खुद को ठंड में एक्सपोज करना अच्छी हैबिट है क्या, तो नहीं है, सी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। अवॉइड थिंग्स डेट आर इंजूरियस, की उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना है जो खतरनाक है, जो बुरी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबाउट टेक्स्ट। कि ये जो ऊपर जो पैसेज आया है इसके लिए कौन सा टाइटल ज़्यादा उचित रहेगा, तो हम पहले वाले ऑप्शन पर ही चले जाएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पर एक और विकल्प दिया हुआ है कि व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन। स्पॉइल्ट का मतलब क्या होता है, तो नष्ट हो जाना इसका मतलब होता है, तो डिस्ट्रॉयड आ जाएगा इसमें, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें एक पैसेज है और यहाँ पर जो पैसेज है वो किस बात का है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक बहुत ही शानदार सोने की जो प्लेट है वो आकाश से गिरी, किसी मंदिर में गिरी और उस प्लेट पर लिखा था कि ये स्वर्ग से गिफ्ट है उस व्यक्ति के लिए जो मनुष्यता के बारे में, मानवता के बारे में अच्छा सोचता है। तो पुजारियों ने सारे लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई कौन सा मनुष्य सबसे अच्छा है, तो सारे जो लोग हैं अपने अपनी जो दरिया दिली है, जो उन्होंने अच्छे काम किए उनको गिनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उस प्लेट को छूते हैं वो प्लेट क्या है, वो लेड धातु में बदल जाती है, जबकि सोने की धातु है, वो सोने की प्लेट है लेकिन वो फिर बदल जाती है, लेड में परिवर्तित हो जाती है। फिर एक अमीर आदमी आया, उसने कहा कि वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है, उसने बहुत दान किया, लेकिन जैसे ही प्लेट को छूता है तो प्लेट फिर से सोने से लेड में बदल जाती है। फिर एक गरीब किसान वहाँ बैठा हुआ था, उसको बुलाया गया कि भाई तुम इसको छुओ। जब उसने प्लेट को छुआ तो वो सोने में ही रही, तो वो जो प्लेट फिर पुजारियों ने उस गरीब किसान को ही दे दी। ठीक है, ये इसकी कहानी है। अब हमसे प्रश्न पूछे हैं फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल, कहाँ से गिरी थी, तो फ्रॉम हेवन। तो हम इसमें कह देंगे द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। शुरुआत में हेवन दिया हुआ है, हेवन मतलब कि स्वर्ग से गिरी थी। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा, पहले वाले का उत्तर रहेगा। फिर अगला है हु वाज अवार्डेड द प्लेट, प्लेट किसको मिली, तो हम कहेंगे द पुअर फार्मर। तो हु के स्थान पर क्या आ जाएगा, द पुअर
फार्मर वाज अवार्डेड द प्लेट। फिर अगला प्रश्न पूछा है व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, कि क्या हुआ जब सबसे अमीर आदमी ने उस प्लेट को छुआ। तो आप सभी को पता है प्लेट किस में बदल गई थी, वो तुरंत ही लेड में बदल गई थी। तो अपन लिख देंगे इट टर्न्स टू लेड, इट टर्न्स टू लेड। पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट इट टर्न्स टू लेड, ये आ जाएगा इसमें। फिर अगला पूछा है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड, इनवाइटेड की नाउन फॉर्म पूछा है तो इनविटेशन हो जाएगा। तो इनविटेशन, इनविटेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इनविटेशन इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी इस वर्ब की, इनवाइटेड की। फिर अगला पूछा है द वर्ड इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है। तो इंस्क्राइब का जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ आप निकालेंगे तो वैसे तो लिखना भी होता है और कार्व भी होता है, तो हम इस पर चले जाएंगे टू कार्व, ठीक है। इंस्क्राइब मतलब जो उस प्लेट पर अंकित किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम टू कार्व पर चले जाएंगे। अगर आप इसका सिनोनिम देखोगे तो आपको दोनों सिनोनिम मिल जाएंगे, राइट भी मिल जाएगा, कार्व भी मिल जाएगा, अगर आप डिक्शनरी इसको चेक करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपको एक पैसेज दिया हुआ है और आप सभी को पता है कि जो सेक्शन बी का जो पैसेज होता है इसका नोट मेकिंग बनाना होता है। और नोट मेकिंग ये स्पाइडर्स के ऊपर है, स्पाइडर्स मतलब मकड़ियाँ, कि भाई मकड़ियाँ जो हैं वो मनुष्य की किस प्रकार से दोस्त हो सकती हैं। इसमें सारी वो बातें आई है कि जो मकड़ियाँ होती हैं वो ऐसे कीटों को खाती है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे शत्रु हैं, उनको मकड़ियाँ खा लेती है जाल में फंसा करके। तो ये पैसेज है। अब आप इसका किस प्रकार से नोट मेकिंग बनाते हैं, फॉर्मेट आपको पता है कि नहीं पता है। तो देखिए बहुत सारे वीडियोस मैंने चैनल पर नोट मेकिंग के अपलोड किए हुए हैं, आप वहां जाकर सीख सकते हैं। टाइटल आपको स्पाइडर से इसमें रखना है, स्पाइडर्स आर आवर फ्रेंड्स, और उसके बाद 3 हेडिंग लेकर के उनके 3-3 पॉइंट बना देने। ये पैसेज थोड़ा और भी बड़ा है, ये यहाँ तक है। अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसका आपको नोट मेकिंग बना देंगे। देखिए एब्रीवेशन का यूज़ जरूर करना है, 1 नंबर इसी का रहता है। टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइटल भी आपको देना, शुरुआत में टाइटल देना होता है ये तो ये आप अगर आपसे ना बने तो आप हमें बताइएगा, हम इसका नोट मेकिंग आपको बना देंगे। फिर आगे प्रश्न है अगला, आपको याद है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आपको आते हैं। यहाँ पर आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन आई हुई है जो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जा कर के देख सकते हैं। अथवा में एक लेटर दिया हुआ है बर्थडे पार्टी पर आपके मित्र को इनवाइट करना, ये भी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है कि कहाँ पर लेटर है, कहाँ पर ऐसे है, कहाँ पर आर्टिकल है, कहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर भी हमारे चैनल पर मौजूद है। तो देखिए आपको अगला जो प्रश्न है वो निबंध का ही है, और निबंध आप देख रहे हैं साइंस का आपको आया है। वैसे 10th क्लास में साइंस का निबंध अब आता नहीं है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी मौजूद है और वैल्यू ऑफ गेम्स, ये तीनों के तीनों निबंध और आर्टिकल के रूप में हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अथवा में आया है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो ये भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आगे देखते हैं हम कि इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि बच्चों पर मोबाइल का क्या प्रभाव। देखिए प्रभाव तो दोनों पड़े हैं, बुरे भी पड़े हैं, लेकिन यहाँ हमें जो हिंट मिली है, क्लूज़ मिले हैं, वो सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं मोबाइल के ज़रिए। तो ये मैंने एक इसका पैराग्राफ बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इसको मैं अलग से समझाने भी वाला हूँ, लेकिन अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन ने किस प्रकार को लर्निंग को एक नया तरीका दिया है। बच्चे कैसे अलग अलग टीचर से एक ही समय पर पढ़ सकते हैं, कैसे अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है और सभी टीचर से वो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 75 शब्दों में आपको इसको लिखना होता है, तो इसको तो मैं अलग से समझाऊंगा भी। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे हमारे पास एक ग्रामर सेक्शन, आपको 10 नंबर की ग्रामर आती है और ये अलग अलग ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के फिल इन द ब्लैंक्स है। किसी में आर्टिकल का प्रयोग है, किसी में कंजक्शन का प्रयोग है, किसी में डिटर्मिनर्स का प्रयोग है, किसी में मॉडल का प्रयोग है। मैं सभी के आंसर आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला वाला है हर अंकल इज़ एन MLA, इसमें एन आ जाएगा। फिर अगला है हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ, इसमें ऑफ आएगा क्योंकि बीमारी से अगर मरते हैं तो ऑफ लगाया जाता है। फिर तीसरा वाला है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने स्टेशन को छोड़ दिया था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें आ चुका है, तो बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, तो हम रीच्ड पर जाएंगे, इसमें रीच्ड लगाना है। ठीक है, फिर अगला है वॉक केयरफुल्ली, सावधानी से चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे, तो इसमें और आ जाएगा। ठीक है,
फिर अगला है देयर आर मेनी फ्लावर्स, इसमें मेनी को हम गिन मतलब फ्लावर्स को हम गिन भी सकते हैं, मेनी आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला हमारा है वी रिक्तिस्तान टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब ये जो है इसमें टू लगा हुआ है इसलिए हम आर्ट पर जाएंगे, अन्यथा हम शुड भी इसमें लगा सकते हैं। तो वी आर्ट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, और यहाँ पर हमारे पास डू एज डायरेक्टेड है और सारे अलग अलग ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पूछा गया है। जैसे पहले वाले में इफ़ लगाना है, दूसरे वाले में पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है, तीसरा वाला सो डेट से आपको चेंज करना है, अगला वाला नेगेटिव करना है, फिर पेसिव वाइस है। मैं इनको पहले समझा रहा हूँ, फिर बाद में इनको लिखित रूप में आपको दिखाने वाला हूँ कि किसमें क्या उत्तर रहेगा। पहले आप मेरे साथ समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़रा हम। तो पहला वाला है अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। देखो इसमें इफ़ लगाना होता है अनलेस के स्थान पर, यहाँ पर अगर आपने इफ़ लगा दिया तो बाद वाले नॉट को हटाना पड़ता है। तो हमने लगाया इफ़, इसमें शुरुआत में इफ़ आ जाएगा, इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी, ऐसा बनेगा इसका। यदि वो मुझे इन्वाइट करता है तो मैं पार्टी में जाऊँगा। फिर अगला है दे हैव मेड इट, उन्होंने इसको बनाया है, इसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाना है तो दे वर मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट इसका बन जाएगा। फिर अगला है सी इज टू टायर्ड टू वर्क, वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा थकी हुई है तो इसका बन जाएगा सी इज सो टायर्ड डेट सी कैन नॉट वर्क, सी इज सो टायर्ड डेट सी कैन नॉट वर्क इसका बन जाएगा। फिर अगला है ही कट हिज फिंगर, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, अगर आपको इसको बदलना है नेगेटिव में तो इसका बन जाएगा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अगला है अनुज इज प्लेइंग चेस, अनुज चेस खेल रहा है तो इसका बन जाएगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, ये बन जाएगा। फिर अगला है द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो शुरुआत में आप लेंगे द बॉय, फिर हु लगा देंगे इस द बॉय के स्थान पर, इसको पूरा लिख दोगे और उसके बाद बच्चा को चाहिए लिख दोगे। ये सारे आंसर्स मैं आपको लिखित रूप में दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारे आंसर्स मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के भी लिखे हुए हैं और ये इनके डू एज डायरेक्टेड के सारे आंसर्स हैं, आप सारे देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ मिस्टेक मैंने टाइप में कर दी हो तो मैंने जो अभी समझाया वो ठीक समझाया, ठीक है। मेरे वैसे कोशिश करिए कि कोई गलती ना हो। तो ये सारे आंसर्स हो गए, आप इनको अच्छे से देख लें और इनको याद कर लें। वैसे सबके ग्रामर को आपको समझनी पड़ती है पर अभी आप आंसर से देख लें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सेक्शन डी की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें जो हमारी किताब है, टेक्स्ट बुक है, उसी से आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो ये वही है। द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज पेडर, गोवा में जो ब्रेड बेचने वाले हैं उनको पेडर कहा जाता है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रुक्स, इसमें बंच ऑफ क्रुक्स आएगा। ये लाइन हमारी लास्ट की है सही उस चैप्टर की। वाट फूड डिड सीगल मदर गेट फॉर इट, जो समुद्री पक्षी की माता ने उसके लिए क्या भोजन उठाया, तो वो था फिश, मछलियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं। एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी किट्टी, एन फ्रैंक अपनी डायरी को किट्टी बोलती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज़रा हम, और आगे हमारे पास फिर से एक पैसेज है और उसके विकल्प हमें सॉल्व करने। वल्ली जो कि जिसको बस में बैठने का एक इंटरेस्ट था कि उसको बस में पहली बार बैठने पर कैसा लगता है, तो वो जो जाती है वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर ही आएंगे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का सबसे बढ़िया समय क्या था। तो देखिए वो क्या था उसका सबसे बढ़िया समय, उसको अपने दरवाजे पर खड़े होकर के बस को देखना बहुत अच्छा लगता था। तो इसमें पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली वाज टू वॉच, उसको जो मज़े आते थे वो उसका स्रोत क्या था, क्या देखने में उसको ज़्यादा मज़े आते थे। तो देखिए ज़रा हमारे अगर पैसेज पर अगर हम जाएं तो हमारे पास ये आया है न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, तो इसमें हम न्यू पैसेंजर पर राइट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी में एक और विकल्प है द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, कि बस उसके गली से हर घंटे गुजरती थी। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। इसमें अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात आपको मिल जाएगी कि ये यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक घंटे उसके यहाँ से बस गुजरती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद हमें एक पोएम का एक्सट्रैक्ट आया है और ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स आया है, जिसमें जो तेंदुआ होता है वो किस प्रकार से आप पे झपट्टा मारता है उसके बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न है कौन सी पोएम से लिया गया है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। फिर कौन से जानवर की बात हो रही है, तेंदुए की बात हो रही है। बीस्ट का मतलब क्या होता है, तो जानवर होता है, इसका मतलब एनिमल होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम और आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर के जो ये जो पार्ट बच गया है इसका भी मैं जल्दी से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।